क्षण क्षण से बनता है जीवन, जैसे बूंदी जल सागर। इस जीवन का कोई छोर नहीं, सो बहा चले जैसे सागर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में। नमस्कार, मैं सूरती बेदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समय बहुत कीमती है और इसे कोई लौटा नहीं सकता। दोस्तों, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और इस खूबसूरत पल में, इस खूबसूरत अवसर में मैं मेरे प्यारे देश के प्यारे प्यारे बच्चों को एक छोटा सा संदेश है, छोटा सा प्रयास है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, प्यारे बच्चों के लिए, प्यारे युवाओं के लिए कि आज सब कुछ झोंक दोगे, आज सब कुछ झोंक दोगे तो खास रहोगे जीवन भर, और आज आराम करोगे, आज आराम करोगे तो आम रहोगे जीवन भर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं समय बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। यदि एक बार चला गया तो दोबारा हमें वापस नहीं मिलता। जिस प्रकार हम किसी भी पूंजी धन संपत्ति को एक बार खर्च करने के बाद दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय को नहीं कर सकते, हम सभी जानते हैं। तो प्लीज इसे व्यर्थ में ना गवाइए, व्यर्थ ना करें। सही समय में सही काम पर सही उपयोग करें ताकि हमारा जीवन सफल और सार्थक बने। दोस्तों, यदि प्रतिदिन 1 घंटे किसी काम को कोई भी अनजान व्यक्ति करता है तो उस काम में दक्षता प्राप्त कर लेता है। और किसी पुस्तक को हम प्रतिदिन 20 पृष्ठ पढ़ते हैं, लगातार 1 साल पढ़ेंगे तो हम हजारों पृष्ठ पढ़ लेंगे दोस्तों, और उस ज्ञान से हम देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं और उससे हम पुण्य भी कमा सकते हैं। तो सोचिए, 1 घंटे की इतनी सामर्थ्य है, 1 घंटे की इतनी सामर्थ्य है, तो हम जब टीवी के सामने 2-3 घंटे मूवी देखते हैं बैठकर और 2-3 घंटे मोबाइल में गेम, पबजी वगैरह जो भी खेलते हैं, तो उन 2-3-4 घंटों की क्या सामर्थ्य हो सकती है, जरा सोचिए। उन 3-4 घंटों में युवा वर्ग क्या नहीं कर सकते देश के लिए, क्या नहीं सोच सकते, और खुद के लिए भी, देश के लिए नहीं। जब जो बच्चे, जो युवा वर्ग स्वयं के लिए अच्छा काम करेंगे तो वो देश के लिए स्वाभाविक ही करेंगे। तो दोस्तों, हम समय को व्यर्थ न गवाएं और इन मूल्यवान समय को बचाकर सही जगह पर सही काम में उपयोग लाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और बड़े बड़े सपने देखें, बड़े बड़े सपने देखें, उन्हें पूरा करने का पूरा प्रयास करें। और यह सर्वश्रेष्ठ काल है, युवावस्था जो है वो सर्वश्रेष्ठ काल है, तपने की है, निखरने की है, और इसे हम सर्वश्रेष्ठ बनाएं, ना कि और सर्वश्रेष्ठ काम करके इसे हम सार्थक बनाएं। दोस्तों, जब हम इस अवस्था में जो बहुत ही मूल्यवान है, और इसी अवस्था में जो बच्चा बहुत अच्छा नियम से, अनुशासन में रहकर और समय को महत्व देकर यदि कोई काम करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, वो प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है, उसके पास सब कुछ होता है। तो दोस्तों, इस अवस्था में बहुत सी असुर शक्तियां आएंगी, उन सभी का हमें सामना करना है और उन सभी का सामना करते हुए आगे बढ़ना है, माया जाल में नहीं फंसना है। दोस्तों, हम यदि इस उम्र में हार मान गए तो यह कैसे स्वीकार कर सकते हैं? नहीं, हमें स्वीकार नहीं करना है। हार कैसे स्वीकार कर सकते हैं इस मतलब तपने की अवस्था में, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में यदि हम हार मान गए तो यह हमारे लिए गलत होगा। हमें कुछ कर गुजरने का दृढ़ संकल्प लेना है, अपने जीवन को निखारने का संकल्प लेना है, और हमेशा हमें ऐसा जुनून हो, ऐसा साहस हो, ऐसा हमारे अंदर से संकल्प हो कि हम इस काम को कर दिखाएंगे और अपने जीवन को पहचान देंगे। ऐसे हमारे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। दोस्तों, जब हम मेरा यही प्रयास है कि
दुनिया के हर माता पिता अपने बच्चों के लिए यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की करें, उन्नति करें और देश के काम आएँ और उनका जीवन उज्जवल हो और वो बहुत अच्छा काम करें ताकि उनका जीवन सार्थक बने। दोस्तों, हम जब सभी माता पिता की यही आवाज़ और मेरा यही छोटा सा प्रयास है कि हम बच्चों तक अपनी आवाज़ को, अपने प्रयास को, अपने उद्देश्य को पहुंचाएं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं यदि जो समय के पाबंदी होते हैं, यानी समय पाबंद मतलब नियमित दिनचर्या, जैसे सुबह का उठना, टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से भोजन करना, टाइम से अध्ययन करना, टाइम से घूमना, टाइम से मनोरंजन, सभी का नियमित दिनचर्या यदि हमारे जीवन में हो जाती है तो हम बड़े से बड़े काम सरलता से कर सकते हैं और हमारा जीवन महान बन सकता है। तो दोस्तों, हमें नियमित दिनचर्या रखना है और लगातार काम अच्छे से, सही ढंग से और सही काम में हमारी रुचि हो, सही काम हम करें। कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो अब करे, आज करे और आज करे सो अब, पल में प्रलय होए बहुरी करेगो कब। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए कल पर ना टालें, आज का काम आज ही करें तो हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। और मेरा एक छोटा सा प्रयास था सभी बच्चों को जागरूक करने का। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सभी में शेयर कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि दुनिया के हर बच्चे इस वीडियो को देखें और अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाएं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। सभी अपना ध्यान रखिएगा और समय का सदुपयोग करिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।